यीशु आ रहे हैं। ये सच है, ये उनका वादा है। क्या हम तैयार हैं? हमारी जिंदगी भागदौड़ में निकल जाती है, काम, फैमिली, एंटरटेनमेंट। क्या हम परमेश्वर के लिए टाइम निकालते हैं? परमेश्वर कहते हैं, जो मेरी सेवा करेगा मेरे साथ रहेगा। सोचो, क्या हम उनकी सेवा में लगे हैं? क्या हमारे काम, हमारे विचार, हमारी बातें से परमेश्वर खुश होते होंगे? ये समय खुद के बारे में सोचने का है। ये समय परमेश्वर की तरफ लौटने का है, क्योंकि वही हमारा सहारा है, वही हमारा परमेश्वर है। दुनिया चकाचौंध से भरी है, हर तरफ लालच का जाल बिछा है। हम भी इस जाल में फंसते जा रहे हैं। हमारे सपने, हमारी इच्छाएं सब दुनियादारी में उलझते जा रहे हैं, और इसी चकाचौंध में हम परमेश्वर को भूलते जा रहे हैं। उनकी बातें, उनके वचन हमें याद नहीं रहते। हमारी नजरें भगवान से हटकर दुनिया के सुखों पर टिक गई हैं, लेकिन यह सुख पल भर का है। यह संतोष नहीं दे सकता। सच्चा सुख तो परमेश्वर में है, उनकी भक्ति में है, उनकी शरण में है। Section 4. The fear of the Lord. The concept of fearing the Lord is deeply rooted in many religious traditions. It is not about being scared, but about having a profound respect and reverence for the divine. आजकल लोग परमेश्वर से डरना भूल गए हैं। वे अपने जीवन में भगवान की उपस्थिति को नजरअंदाज कर देते हैं। वे पाप करते हैं, बुरा काम करते हैं और सोचते हैं कि कोई देखने वाला नहीं। वे यह नहीं समझते कि उनके हर कार्य पर परमेश्वर की नजर है। वे भूल जाते हैं कि परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। परमेश्वर की दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं है। परमेश्वर का डर हमें पाप से बचाता है। यह डर हमें सही और गलत के बीच का अंतर समझाता है। यह हमें अच्छे रास्ते पर चलने के लिए कहता है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन को नैतिकता और ईमानदारी के साथ जीना चाहिए। यह हमें याद दिलाता है कि हम इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। परमेश्वर हमेशा हमारे साथ हैं, हमें मार्गदर्शन और समर्थन देने के लिए। का डर ही आस्था है, प्यार है, समर्पण है। यह हमें परमेश्वर के प्रति हमारी जिम्मेदारियों का एहसास कराता है। यह जानना है कि हमारी हर परमेश्वर का दिया हुआ है। यह हमें जीवन के हर क्षण की कद्र करना सिखाता है, और हमें इस जीवन का हर पल अच्छे कामों में लगाना चाहिए। हमें अपने कार्यों से भगवान की महिमा करनी चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। Section 5. A call to return. This is a moment of reflection, a time to pause and consider the deeper meanings of our lives. परमेश्वर आज भी हमें बुला रहे हैं। उनकी पुकार आज भी उतनी ही सजीव है जितनी पहले थी। वो हमसे कह रहे हैं, हे मेरे प्यारे बच्चों जो परेशान हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सुकून दूंगा। उनकी बाहें हमेशा हमारे लिए खुली हैं। उनके पास जाने का समय अब है। यह समय है जब हम अपने दिलों को उनके लिए खोलें। अपने जीवन को बदलने का समय अब है। यह समय है जब हम अपने रास्तों को सही दिशा में मोड़ें। अपनी गलतियों की माफी मांगने का समय अब है। यह समय है जब हम अपने पापों को स्वीकार करें और उनसे मुक्ति पाएं। परमेश्वर हमें अपना बनाना चाहते हैं। वे हमें अपने प्रेम और करुणा में समाहित करना चाहते हैं। वो हमें आशीर्वाद देना चाहते हैं। उनके आशीर्वाद से हमारा जीवन प्रकाशित हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें उनकी तरफ कदम बढ़ाना होगा। हमें अपने दिलों को उनके लिए खोलना होगा। उन्हें अपने जीवन में सबसे ऊपर रखना होगा। हमें अपने जीवन में उनकी प्राथमिकता को समझना होगा। यीशु आ रहे हैं। क्या हम तैयार हैं? यह समय है जब हम अपने दिलों को तैयार करें और उनके स्वागत के लिए तैयार हों।